हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, चैप्टर 5 का नाम है यानी पार्ट 5 का नाम है वीर जवाहर। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, जो सबसे पहला फोटो है वो है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा फोटो जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री, एंड जो तीसरा फोटो है वो है इंदिरा गांधी। जो नेक्स्ट है मनमोहन सिंह, और उसके बाद जो नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, एंड जो नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी। बच्चों, चैप्टर 5 जिसका नाम था वीर जवाहर, ये एक पोयम है। हम आपको पोयम पढ़कर बताते हैं। वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। आज़ादी पाने की खातिर अंग्रेज़ों से जूझा था। सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएगा। पथ अपना हम भूल न जाएं, इससे सजग कराएगा। बच्चों, इस पोयम को उद्भ्रांत एक कवि ने लिखा है। बच्चों, वीर का मतलब होता है बहादुर। यहाँ पे पोयम में जो वीर है, वीर का मतलब होता है बहादुर। हिंद देश का मतलब होता है हमारा देश, हिंदुस्तान, भारत। और उज्जवल के माने होता है चमकता हुआ, जिसे हम चमकता हुआ सितारा भी बोल सकते हैं। एंड धीर, धीर का मतलब होता है गंभीर। दूत, दूध का मतलब पीने वाला दूध नहीं बच्चों, यहाँ पे दूध का मतलब है शांति का संदेश पहुंचाने वाला। दूध का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला। दूजा, दूजा का मतलब होता है कोई दूसरा। अमर धारा, बच्चों अमर धारा के मतलब होता है जो हमेशा इस जमीन पर रहे। मार्ग, मार्ग के मतलब होता है रास्ता। सजग, सजग का मतलब होता है सावधान या फिर होशियार। बच्चों नेक्स्ट है बताइए, ओरल एक्सप्रेशन। दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। उज्जवल, प्राण, पढ़िए, शांति, अंग्रेज। नेक्स्ट है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बच्चों, क्या आप ये जानते हैं कि कौन थे? इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो है ना जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं बच्चों। नेक्स्ट मेन है बाल दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों, बाल दिवस का मतलब होता है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। नेक्स्ट है हमने आज़ादी क्यों ली। क्यों लिया हमने आज़ादी? क्योंकि जब अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता था हम हिंदुस्तानियों पर, उसीलिए हमने आज़ादी उनसे ले ली।
नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आंसर्स है, राइटिंग एक्सप्रेशन यानी हमें उसका आंसर लिखना है। हिंद देश से यहाँ किस देश की ओर संकेत है। बच्चों इस पोयम में हिंद देश के बारे में बताया गया। वो हिंद देश किस देश के बारे में है? हिंदुस्तान के बारे में, हमारा हिंदुस्तान के बारे में। शांति के दूत का क्या कार्य होता है? बच्चों कार्य का मतलब होता है काम। जो शांति का दूत होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है शांति के संदेश पहुंचाना। जो शांति का संदेश होता है वो हम तक पहुंचाए। बच्चों के प्रिय चचा का पूरा नाम लिखिए। बच्चों जब भी हम जवाहरलाल नेहरू के नाम लेते हैं तो हम पहले लगाते हैं चचा जवाहरलाल नेहरू, हम चचा लगाते हैं। एंड क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों के प्रिय चचा का पूरा नाम लिखिए। जो हमारा प्रिय चचा है उनका पूरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। बच्चों नेक्स्ट मेन है सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाएं। जो सही है उसमें हम करेक्ट मार्क करना है। उज्जवल एक सितारा था। क्वेश्चन है उज्जवल एक सितारा था। ऑप्शन दिया है तारे की तरह सफ़ेद था, नहीं, तारे की तरह चमकता था। तो ये सही है, तो हमने यहाँ पे सही मार्क लगा दिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ादी पाने की खातिर, घर से बाहर निकलने के लिए, नहीं, देश की आज़ादी के लिए। तो ये सही है, तो यहाँ पे हमने करेक्ट मार्क लगा दिया। सदा रहेगा अमर धरा पर, इसका क्या मतलब होता है? वह हमेशा इस ज़मीन पर रहेगा, नहीं, इस धरती पर हमेशा उनका नाम रहेगा। तो ये सही है, तो हमने यहाँ पे टिक मार्क लगा दिया है। बच्चों नेक्स्ट मेन है शब्द की समझ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। उदाहरण समझिए। वैसा ही दूसरा एक एक शब्द और लिखिए। जो एग्जाम्पल दिया है, जो उदाहरण दिया है, हमें उसे समझना है और ऐसा ही एक वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे रा है, यानी हम ऐसा शब्द लिखना है जहाँ पे रा आए। तो एक उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है वीर, हमने लिखा धीर। ये रा और रावत्तु है यहाँ पे, जैसा मार्ग, कार्य। नेक्स्ट है प्राण, यहाँ पे प्र आ रहा है ना, तो नेक्स्ट वर्ड हम एक ऐसा बनाएंगे जिसमें भी प्र आए। तो यहाँ पे प्रकाश। ट्रक, ट्रक, यहाँ पे रावत्तु आ रहा तो ट्रक। तो हमने और एक शब्द बनाया जो है ड्रम। बच्चों नेक्स्ट मेन है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यानी जो वीर है, वीर का और हम क्या शब्द में वीर को बोल सकते हैं? जैसा वीर को हम शूर भी बोल सकते हैं और बहादुर भी बोल सकते हैं। धरा, धरा क्या होता है? धरती और पृथ्वी। धरा को हम धरती भी बोलते हैं और उसी को हम पृथ्वी भी बोलते हैं, और इसी चीज़ को हम ज़मीन भी बोलते हैं। बच्चों मार्ग, मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। उसे हम दूसरा वर्ड में क्या बोल सकते हैं? पथ। बच्चों हमने यहाँ पे नंबरिंग्स कर रखा है, शूर, बहादुर। शूर में भी नंबर 1, बहादुर में भी नंबर 1। नेक्स्ट धरती पर भी नंबर 2, पृथ्वी पर भी नंबर 2। नेक्स्ट रास्ता नंबर 3 एंड पथ नंबर 3। बच्चों नेक्स्ट मेन है भाषा की समझ, अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। दिया हुआ है वाक्य बनाए, मेक सेंटेंस। जो पहला है देश, ये एक
शब्द है, हमें इसे इस्तेमाल करके एक पूरा सेंटेंस बनाना है। देश, भारत हमारा देश है। हमने क्या लिखा? भारत हमारा देश है। नेक्स्ट है वीर। चाचा नेहरू बहुत वीर थे। हमने क्या लिखा? चाचा नेहरू बहुत वीर थे। नेक्स्ट है शांति। तो हमने लिखा हमें शांति से रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्यारा। तो हमने लिखा बच्चे माँ बाप का प्यारा होता है। नेक्स्ट है आज़ादी। तो बच्चों हमने लिखा देश की आज़ादी के खातिर कई लोगों ने अपने जान दे दिए। बच्चों आपको इस चैप्टर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।